अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चंद खास खबरन पे SKICC श्रीनगर मज कोल्ड वाटर फिशरीज नेशनल कॉन्फ्रेंस सोन सन राजीव रंजन सिंह मनोज सिन्हा उमर अब्दुल्ला तो जावेद डार सज प्रोग्रामस मज शिरकत बादामवारी मज महकमे फ्लोरिकल्चर तरफ प्रोग्राम सांज वजीर आला तो जावेद डार सज प्रोग्रामस मज शिरकत वजीर आला कोरमुत ऑनलाइन टिकट पोर्टलस इफ्तिताह PDP तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सोन सांज ईरान सत यकजहती हवाले पार्टी तरफ रेजोल्यूशन पास महबूबा मुफ्ती तो मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर मज इबादत करनस पे पाबंदी अफसोसनाक वादी हिंदन सियासतदानन हज छप मोयूस कुन मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज बादामवारी श्रीनगर मज ऑनलाइन टिकट पोर्टल दस्त तुलमुत यात दौरान तिमन हमरा वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार सलाह सयाहत महकम सत वाबस्त जिम्मेदार मौजूद ये जन तमो वोन सयाहतस पोचर दिनस तो सयाहती जायन पे प्रेथ मुमकिन सहूलियत आयतन थवनस हवाले संजीद कदम तुलने युत जन जम्मू कश्मीर इन वालन सयाहन कुन किस्म मुश्किल वेतरीन पेन Rating maçı da bırakıldı. Ahmet Kırav'ın değil de orada. Arkadaşlar bunu nadir mention करो बस चेक पड़ेगा बुलाई This is for all gardens sir. अच्छा 1 4 2 time slot full day has been provided. मैं डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को आज के इस मौके पर मुबारक करूंगा। उन्होंने वाकई बादामवार को इतना खूबसूरत तरीके से सजाया है। उसके साथ साथ जो यहाँ स्टॉल्स लगे हैं, उम्मीद करता हूँ कि लोग आएंगे और इसका फ़ायदा लेंगे। उसके साथ साथ अब हम अपने टूरिस्ट सीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं। आज बादामवारी में ये प्रोग्राम हुआ, परसों ट्यूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन होगा और इसी के साथ हमारा समर का जो टूरिस्ट सीज़न जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। उम्मीद की जाती है कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे और यहाँ कश्मीर की खूबसूरती का जो है वो फ़ायदा लेके यहाँ से वापस चले जाएंगे। जहाँ तक आपने टूरिज़्म के हवाले से बात की, उम्मीद तो है, लेकिन टिकटों की कीमत सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे नहीं चढ़ रही है। यहाँ पे भी अब वो फ्यूल सरचार्ज जो है इंडिगो ने लगाना शुरू किया। अब कितना असर उसका हमारे सीज़न पे पड़ेगा वो देखना होगा, लेकिन तब भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो फिलहाल दिख रहा है शुरुआत ठीक हुई है और तादाद बढ़ेगी। यपच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मशरक वस्ती के हालातन हवाले कत करान वोनमुत ईरान तरफ भारत कन जहाजन इजाजत दिन सठ खुशी हुंद मुकाम यम सत मुल्कस मज रोजन वालन लूकन ते राहत वाति। Anything that allows us to keep our prices low is a good thing. So whether that means buying oil from Russia or being able to transport our gas and fuel supplies through this strait, which otherwise is closed to everybody else, it's good for us. But at the end of the day, what we want is peace. We want this unjust war that has been imposed on the people of Iran, we want it to stop. As I've said time and again, America and Israel don't get to decide who the leadership of Iran is. Israel and the US do not get to decide who the supreme leader is.
That is for the community, that is for the people, that is for the citizens of Iran to decide. The person they assassinated, Ayatollah Khamenei, he was not just a leader of Iran. He was an acknowledged religious leader for the entire Muslim Ummah. So this should not be seen as a conflict with Iran. It has far wider implications. Therefore, no matter what is done for India, fine, we will benefit. But ultimately, we will benefit when peace reigns. And we want this. वज़ीर आला उमर अब्दुल्लान सोनम वांगचुक से रिहाई हवाले कातकरान वनमुत मरकजी सरकार पज लद्दाख खित कन लूकन सत कर आमद वाद पूरे करने हवाले संजीदा सपदन We have constantly been making the case that people facing minor charges or those who have spent longer in jail than their sentence would otherwise be should be released. And I think given the sanctity of this month, the holy month of Ramzan, Eid is almost a week away now. It would be in the fitness of things that similar to what was done with Sonam Wangchuk, you do in other places also. Do it here. Those youngsters who were detained last week, those who had FIRs, many of them are first-time offenders. Many of them hardly participated in a protest. I think as a measure of, as an expression of goodwill, revoking the cases against them and releasing some of the... श्रीनगर में आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस संस करना आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती वोन पार्टी तरफ अख रेजोल्यूशन पास करना आमुत यथ मज ईरान सत यकजहती हुंद इजहार करना आव यल जन अत मौके पे LG इंतजामिया मंग करना आई जे एहतजाजन दौरान गिरफ्तार करना आमतन नौजवान हज रिहाई गस यकीनी बनाने yin युथ जन घर वालन मज पौधे सपदमुत तशवीश दूर करने जिसमें हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि एक तो ईरान के लोगों के साथ हमने अपने यकजहती जाहिर की और उसके साथ अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को बिलखुसूस कश्मीर के लोगों की हमने बहुत तारीफ़ की इसमें उनको कॉम्प्लीमेंट किया कि जिस तरह उन्होंने ईरान के साथ अपने आप को खड़ा किया उनके लिए बड़े पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किए और ईरान के लोगों को भी हम सलाम करते हैं कि उन्होंने वो जिस बहादुरी का इस वक्त अपना वो इजहार कर रहे हैं जिस तरह से वो लड़ रहे हैं एक शैतानी ताकतों के ख़िलाफ़ वो काबिल तारीफ़ है और इसके अलावा हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि रमज़ान के आखिरी दिन है इसमें दुआ करें ईरान के लोगों के लिए बड़े मुश्किल हालात में हैं उनके लिए दुआ करें अल्लाह ताला उनको फ़तह नसीब करें और साथ ही इसमें हम जो हमारे मुस्लिम ममालिक है उनसे भी हम इस्तिदा करते हैं गुजारिश करते हैं कि इस वक्त आप ईरान की मदद को आ जाइए ईरान के लिए हमदर्दी की ज़रूरत है इस वक्त मुश्किलात में हर हिसाब से ईरान को आपके साथ की ज़रूरत है और अपने मुल्क को भी ये कहना चाहते हैं कि जो आपने पॉलिसी इख्तियार की है ऑफ लेट उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है क्योंकि वक्त में हमारा साथ दिया है और ख़ासकर हम कश्मीरियों के लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे लिए इस्लाम तो ईरान से आया है तो इसलिए मैं गवर्नर साहब से भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो लोग इन दिनों में निकले प्रोटेस्ट किया बड़े पुरअमन प्रोटेस्ट किए उन्होंने उनके दिल में तकलीफ थी उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया अभी भी हमारे सैकड़ों नौजवान जेलों में हैं तो मेरी गवर्नर साहब से गुजारिश है कि आप उनको जल्द अज जल्द रिहा करें शबीर शाह साहब जो UAPA के अंडर बंद थे और उनकी बच्ची ने बहुत तकदम किया इसको उनको छुड़ाने के लिए और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्टीमेटली जो उनका हक बनता है उसमें भी इतने साल लगे उनको वो हक मिलने में मगर शबीर शाह साहब के साथ कई हमारे लोग UAPA में बंद है जिनकी तादाद सैकड़ों में है और उनके पास बेचारों के पास वो वैर विदाल नहीं है तिम वारिया गरीब तिमन छन तीस रुपये वो वकील का नहीं कर सकते इंतजाम वो अदालतों में केस नहीं लड़ सकते हैं वो कहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो तो अच्छा किया उनको रिलीज किया मैं कहती हूँ उनके साथ और भी कई लीडर हैं जो बुजुर्ग हैं जिसमें जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं और भी कई हैं या गरीब घरों के बच्चे हैं जिनका ट्रायल चल रहा है कईयों का ट्रायल भी नहीं चल रहा है तो उनको लगना ही नहीं चाहिए था सनम वांगचुक जैसा इंसान जैसा मुल्क परस्त जिसको हमको तो खैर एंटी नेशनल कह के हमारे PSA UAPA लगा देते हैं मगर सनम वांगचुक जिसने इतना कुछ किया है एनवायरनमेंट के लिए बाकी के लिए और बीजेपी के बहुत ही वो
मदा रहे हैं, बहुत ही उनके तारीफ करते थे, तो उनको इस तरह इतनी देर जेल में बंद करना। मीर वैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन आज श्रीनगर किस आबी गुजर इलाकस मज लुक इज्तमास खिताब करान वोनमुत लूक गसन हलाल बतौर रिज़्क कमावनच कोशिश करें यल जन तिमो अत मौकस पे वोन जामिया मस्जिद मज इबादतस पे ठाक लागनस कह जवाज तो यह अफसोस कत कंस सियासी लीडर सद तरफ अमे हवाले वादी मज कह कत कर ईरान किस मसलस हवाले कत करान मीर वैस कश्मीरन वोनमुत आलमी बरादरी पज संजीदा सपदुन युद्ध जन दुनियास मज बहरान पैदा सपदे शबीर अहमद शाह सज जमानत हवाले तिमो कत करान वोनमुत यह सही कदम तो दोयमन सियासी किरदन हवाले तक संजीदगी हुंद मुजाहिर करने माह रमज़ान की जो हम पे जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारी हम निभाएं और इंशाअल्लाह माह रमज़ान के ख़त्म होने के बाद भी जो हमारे में ख़ासकर जो इस्लाह का मादा है उसको हमें अपनाना है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो इस वक्त सोशल इश्यूज़ हैं, जो मॉरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें एड्रेस करना है। और ख़ासकर चूँकि यहाँ पे हमारी ज़्यादा तिजारत बरादरी है, ताजिर बरादरी है, तो मैंने भी आज वाज़ तबलीग में यही कहा कि एक मुसलमान होने की हैसियत से तिजारत करने वाले आदमी का, ताजिर का क्या मकाम है, और हम तवक्का रखते हैं कि सिद्क़ दिली के साथ, अमानत के साथ, दियानत के साथ अपना ये काम करें और उसमें कितनी बरकत है इंशाअल्लाह। जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी हमें उठ खड़ा होना है। मोहल्ला कमेटियाँ हैं, मस्जिद कमेटीज़ हैं, उनके लिए भी हमें जो है वो उनको भी मुतहर्रिक करना है। ये भी मसाइल हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मसला है कि हाँ, मुसलमानों को इस माह रमज़ान में इबादत से रोकना का जो अमल है वो बहुत तकलीफ़ देह है। कल का जो वाक़या हुआ कि 7 साल अब हो गए हमें कि जामा मस्जिद में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उसने मुसलमानों के जज्बात को बहुत ठेस पहुँचाई है। और अफसोस की बात है कि मैं देख रहा था कि किसी भी सियासी पार्टी ने, किसी भी चीफ मिनिस्टर ने, किसी भी MP ने कोई बात तक भी नहीं की। तो ये अफसोस की बात है। हमारा अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और जो हमारे जो यहाँ जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी हिदायत दे कि हमें मसाजिद से न रोका जाए, अल्लाह के घर में इबादत के हक़ से न रोका जाए और हम वहाँ पे ज़िक्र करें, दुआ करें। आज एक मुसलमान के पास यही एक सबसे बड़ा एक हथियार है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे। आलमी सतह पे हम देख रहे हैं कि आलमी ताकतें, ख़ासकर अमेरिका का जो रुझान है वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन में जिस तरह से एक आज़ाद मुल्क पे हमले किए जा रहे हैं, उनकी इकॉनमी को तबाह किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कश्मीर के लोग तो हमेशा बहरहाल मजलूमों के साथ खड़े हैं और हम इस वक्त आलमी इदारों से भी अपील करते हैं, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि आलमी इदारे भी खामोश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर नहीं पा रहा है। एक मुल्क जो है अपनी मनमानी किए हुए है और उसका खमियाजा जो है वो पूरी इस वक्त जो है पूरी दुनिया उठा रही है। बिल्कुल ये तो अच्छी बात है, हमसे खैर मकदम करते हैं। और आपको मालूम है कि बहुत से सियासी कैदी हैं जो पिछले जो है कई सालों से, अब आधों को तो 8-8, 10-10 साल हो गए जेलों में, और उनकी जो सेहत है वो भी बहुत ख़राब है। हम तवक्का रखते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में जो है वो इंसानी कदरों का लिहाज करते हुए और इंसाफ का लिहाज करते हुए उनकी बेल को अप्रूव किया, इसी तरह से बाकी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके हवाले से भी जो है कोई ना कोई फैसला किया जाएगा, उनको भी रिहा किया जाएगा। ख़ासकर जो नौजवान जो पिछले कई सालों से, बल्कि 2016 की अगर हम बात करें, अब तो 10 साल होने को आए उनको, 2016 में जो गिरफ्तार हुए हैं, तो हम उनसे भी जहाँ हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उन नौजवानों को रिहा किया जाए, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से भी हम ये अपील करते हैं कि हम ख़ासकर अदल जो है अदल कायम किया जाए, इंसाफ किया नाजरीन खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। जनूबी कशीर हंदिस अनंतनागस में आज मेंबर पार्लियामेंट मियां मोहम्मद अल्ताफ सद सदारतस मज दिशा मीटिंग इंतजाम करना आमुत, यथ मज मेंबर असम्बली पालगाम मोहम्मद अल्ताफ कलू, मेंबर असम्बली बिजबेड़ा बशीर अहमद वीरी, मेंबर असम्बली शांगस रियाज अहमद खान, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिदीन तो मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिला अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे जिले तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिनाव तु मियां मोहम्मद अल्ताफन वोनमुत मरकजी सरकार तरफ मुतारिफ करना आमच स्कीम ज़मीनी सतरस पे अमलावनस तो महकमन हंदिस काम कारस हवाले प्रेथ वरी अमि मीटिंग इंतजाम करने युद्ध जन इलाकच तमीर तरक्की यकीनी बनावनस मज आसानी सपदे। देखें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है दिशा,
تو اس کے تحت یہ مینڈیٹری ہوتا ہے ایک ممبر پارلیمنٹ کے لیے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی کہ وہ سال میں کم از کم بھی ایک بار میٹنگ کریں، اور جو بھی گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیمز ہیں ان کو بھی، اور ادروائز جو ڈسٹرکٹس میں ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی فنکشننگ کیا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، پرابلمز کیا ہیں. تو ہم نے ہر سیکٹر کو یہاں پہ ٹچ کیا، ہر ایک سیکٹر پہ بات کی. ہمارے ایم ایل اے حضرات جو ہیں وہ بھی یہاں موجود تھے، ڈی سی صاحب بھی تھے، ڈسٹرکٹ کے سارے آفیسران تھے. تو ایک اچھی میٹنگ ہوئی. ہم نے تقریباً پورے ڈسٹرکٹ کے جو بھی یہاں ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو لگ بھگ کوشش کی ریویو کرنے. منسوخ کیا گیا تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہم سپریم کورٹ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اس کو انصاف ملے گا. اب دیر آئے درست آئے، اس میں دیری ضرور ہوئی، لیکن چلو مبارک کی بات ہے کہ اس کی رہائی جو ہے ان کی ہوگی. تاج محل کا معاملہ کورٹ میں ہے تو ہم وہاں بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عدالت وہاں انصاف کرے گی. ڈاکٹر فاروق عبداللہ پہ جو اٹیک ہوا تھا، جی پچھلی بار جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ پہ اٹیک ہوا تھا، آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں سیکورٹی کی کوئی چوک ہوئی؟ نہیں، سیکورٹی کی چوک تو تھی وہاں پہ، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. اور وہاں پہ تھی، وہ تو خود گورنمنٹ بھی مان رہی ہے. تو مڈل ایسٹ میں جو تناؤ چل ڈیفینیٹلی مل رہا ہے، اور آپ دعا کیجئے کہ یہ اس کے اثرات اور زیادہ نہ بڑھیں، ورنہ آپ کو اور مجھ کو یہاں اننت ناگ میں اور کنگن میں بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آئیں گے. آپ کو لگتا ہے وشو جو ہے تھرڈ ورلڈ وار کی اور جا رہا ہے؟ خدا کرے ایسی بات. وزیر آبپاشی جاوید احمد رانان آز آرس پورہ تو دومین علاقن ہند دورہ کورمت. یتھ دوران تمن ہمراہ ممبر اسمبلی سچیت گڑھ تو محکمک افسر تہ موجود ٲسۍ. دورس دوران یت تمو نارِ ہٕنٛز صفٲیی پٮ۪ٹھ جٲری کامہِ ہُنٛد جٲیزٕ ہیوٚت. تتہِ چھُ میٹنگ ہُنٛد سانز کرنہٕ آمُت یتھ منٛز محکمہ کیو ذمہٕ دارو علاوٕ مقٲمی لوٗکو شرکت کٔر. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ لوٗکو طرفہٕ زمیٖندٲری حوالہٕ درپیش مُشکلن ہٕنٛز زان وزیر موصوٗفس دِژ. تتہِ چھُ تِمو ووٚنمُت زِ اتھ سرحدی علاقس منٛز روزن والٮ۪ن زمیٖندارن ہٕنٛدۍ مُشکل دوٗر کرنس حوالہٕ یِن سنجیدٕ قدم تُلنہٕ یُتھ زن نہٕ زمیٖندارن زمیٖنس سگ دِنس منٛز کُنہِ قٕسمٕکۍ مُشکل ویترٕنۍ پٮ۪ن. ایک تو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک پانی کی کمی ہو رہی ہے ہر جگہ، اور لوگوں میں تھوڑا اس کا اپریہنشن ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو پیڈی فصل کے لیے اور ایسے بھی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک ڈراٹ سا ماحول جو ہے یہاں پیدا ہو رہا ہے. لوگوں کا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے، ان کو سرکار کی طرف سے یہ یقین دہانی دلانے کے لیے کہ ہم اس پیڈی کے فصل کے ٹائم آپ کی جو یہ نہریں ہیں، یہ مین نہر آپ کی آ رہی ہے، اس کو فنکشنل کریں گے، اور اس پہ کام شدت سے چل رہا ہے. اور آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں پانی جو ہے یہاں پہنچ جائے گا. ابھی اس کی صفائی چل رہی ہے. میں نے بہت سے سپاٹ چیک بھی کیے ہیں، کہاں تھوڑا سا کام کرنا باقی ہے، یہ سب چیزیں دیکھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا یہاں ڈپارٹمنٹ کا ایسٹ ہے، جیسے یہاں مورالیہ میں ہمارا یہ ڈاک بنگلو ہے، اور آگے ہمارے 2-3 جگہوں پہ جو ہمارا ایسٹ ہے، اس کے لیے بھی میں نے ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دی ہے کہ اس کے لیے ریپیئر. حلقہ انتخاب عیدگاہ کس مالپورہ علاقس مز یت نار واردات دوران کئی رہائشی مکان قاچس تر سپد. تتہ آز ممبر اسمبلی عیدگاہ مبارک گل علاقہ دورہ کورمت. یتھ دوران تمن ہمراہ نیشنل کانفرنس پارٹی ہند مقامی لیڈر تہ موجود ٲسۍ. دورس دوران یت تمو نار سۭتۍ سپدمت نقصانک جٲیزٕ ہیوٚت. تتہ تمو متٲثرہ عیالن یقین دیُتمُت زِ سرکار طرفہٕ یی تمن بھرپور مدد کرنہٕ یُتھ زن تمن بٕتھن وٲلۍ مُشکل دوٗر کرنہٕ یِن.
वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्राबी सदारत मज आज जमिस में जायज़ मीटिंग हूँ साज कर आमुत यथ मज वक्फ बोर्ड के दोम जिम्मेदारों तक शिरकत कर अत मौके पे जम शोबस में शब कदर तो ईज हवाले करने इन वाले इंतजामन हज साम हन आई तक दरख्शां इंद्राबी वोनमुत दो खुश असलूबी सान अंद वातनावनस हवाले तमाम इंतजाम करने युद्ध जन यमन मुबारक मौकन पे लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरिंग पेन शॉर्टेज होती है तो हम टैंकर रिक्रूट करते हैं तो आप म्यूनसिपैलिटी में वहाँ पे टैंकर खड़े करते हैं तो उनकी फिलिंग जो होती है ये ज़्यादा हमारे लिए उस दिन कठिन हो। मॉडर्न मैम डीएसपी विश्नेश फ्रॉम सिक्योरिटी। ये मीटिंग आने वाली ईद और शब कदर को लेकर थी। ये जम्मू डिवीज़न की मीटिंग थी, नॉट ओनली जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि यहाँ कठुआ से लेकर पुंछ तक और पुंछ से लेकर किश्तवाड़ रामबन सारा ही यहाँ पे मौजूद था। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी वैसे ही कि हमें बिजली पानी सिक्योरिटी की बाकी जो वक्त के अंडर आज की डेट में जो वक्त में मस्जिदें दरगाहें आती हैं उनमें हमने कोई कम। तो नाजरीन वोत खबरनामा दीव इजाज़त खुदा सवाल।